हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इतने दिन के बाद वीडियो में डाल रही हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैं बहुत काम में व्यस्त थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो आपसे वीडियोज रेगुलर पड़ेंगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के किसलय भाग 3 के जो पाठ 3 है कर्मवीर कविता, जिसके लेखक जो हैं कौन है, रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो चलिए पहले हम लोग कविता पढ़ने से पहले इसके जो कवि हैं थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो कि खड़ी बोली के एक कवि हैं, इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को यूपी के आजमगढ़ ज़िले के निजामाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1947 में हुई थी। इन्होंने खड़ी बोली का एक महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा था। इतना काफ़ी है आपके बारे में, आपके लेवल पे। अब चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। ये जो कविता है कर्मवीर, तो कर्म के वीर कैसे होते हैं और कर्म क्या होता है, कर्म के प्रति यदि आपकी निष्ठा है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जो कुछ भी आपके जीवन में यदि बाधाएं आती हैं, आप कर्मवीर हैं तो सबको हंसते हंसते आप टाल देंगे, सह लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उन बाधाओं में घिरकर, ऐसा नहीं है कि आप यदि आपके पास बाधाएं आ गई तो आप रुक जाइए। यदि आप रुक जाते हैं, अपने कार्य को रोक देते हैं, तब आप कर्मवीर नहीं हैं। कर्मवीर वो होते हैं जो बाधाओं के आने पर भी अपने कार्य को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि आगे बढ़ते चलाते हैं, निरंतर कार्य को करते रहते हैं। और कर्मवीर की पहचान क्या होती है, चलिए आज हम इसको जान लेते हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, यदि आपके जीवन में संघर्ष आता है, बाधाएँ आती हैं, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए और अपने आप को ये समझना चाहिए कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। यदि मैं आम होता तो मेरे पास बाधाएं भी वैसी नहीं आती। एक कहावत आपने सुनी होगी, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। तो आप अपने आप को बेहतरीन खिलाड़ी समझिए। यदि आपकी ज़िंदगी आपके साथ खेल रही है, आपके जीवन में संघर्ष आ रहा है, तो संघर्ष के कारण ही आप निखरेंगे और एक दिन आपका व्यक्तित्व क्या होगा, बहुत ही महान हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। ये जो कर्मवीर होते हैं उनकी पहचान क्या है, देखिए। वो देख कर बाधा बाधा मतलब बाधाएं, विविध मतलब बहुत प्रकार की। वो बहुत सारी बाधाओं को देखकर, बहुविघ्न बहुत सारे विघ्नों को देखकर घबराते नहीं हैं। और क्या करते हैं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। जो वीर होते हैं वो भाग के भरोसे नहीं रहते, बल्कि अपने कर्म में विश्वास रखते हैं, कर्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। चाहे काम कितना हो कठिन हो, कुछ भी हो उनके सामने, लेकिन क्योंकि उनके कर्म के प्रति उनकी निष्ठा होती है, इसलिए वो कभी अपने काम से उकताते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, अपने काम को निष्ठापूर्वक करते हैं। वो भीड़ में चंचल नहीं बनते, वो स्थिर रहते हैं, वो शांत रहते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले भले। क्या जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं, हर जगह आप देखेंगे तरक्की उन्हीं की होती है, वही फलते फूलते हैं, मतलब तरक्की करते हैं। जो कर्महीन होते हैं, जो कर्म नहीं करना चाहते, उनकी तरक्की कभी नहीं होती है। वो केवल ईश्वर के भाग के भरोसे बैठे रह जाते हैं और खाली हाथ मलते रह जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जी की हैं सुनते सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वो दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है जो कर जिसे सकते नहीं। देखिए जो कर्मवीर होते हैं उनकी क्या पहचान होती है, वो जो कार्य को आज करना है उसे आज का आज ही कर देते हैं। क्योंकि यदि आप अपना काम आज नहीं करके कल के भरोसे टालते रहेंगे, तो एक दिन आपके पास इतना ज़्यादा काम हो जाएगा कि आप उसको कर भी नहीं पाएंगे। या फिर जिस कल के भरोसे आप उस काम को टाले हैं और कल में क्या हो जाए, कहीं प्रलय ही हो जाए, तो आप क्या कर पाइएगा, क्या आपको वो कार्य करने का मौका मिलेगा? नहीं। इसलिए अपने काम को हमेशा, यदि आज का कार्य है तो आज ही कर लेना चाहिए। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। वीर जो पुरुष होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, वो जो कुछ सोचते हैं वही कहते हैं और वो कुछ कर भी देते हैं।
वो मानते अपने जी की हैं, मतलब अपने मानते सबकी हैं, सब कुछ सुन लेते हैं, सबकी कही बात को सुन लेते हैं, लेकिन मानते क्या है, केवल अपने जी की, अपने मन की। और जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही, कहा गया है कि जो खुद ही अपनी मदद करते हैं, अर्थात जो अपना कर्म करेंगे फल उन्हीं को मिलेगा। यदि आप सामने 56 प्रकार का भोग लेकर बैठे हैं और चाहते हैं कि मुझे खाना न खाना पड़े, तो क्या ऐसा हो सकता है? यदि आपको खाना को मुंह में डालना है, भोजन करना है, तो उसके लिए आपको अपना हाथ बढ़ाना होगा, भोजन को उठाना होगा, मुंह में डालना होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपना काम खुद ही करना चाहते हैं, खुद अपनी मदद करना चाहते हैं, तभी जगत भी आपकी मदद करेगा, ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। और जो लोग कर्म करने वाले होते हैं वो किसी दूसरे के मुंह तकना, मतलब किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहते हैं कि आप मुझे कुछ दीजिएगा तभी मैं ये कर पाऊंगा, ऐसा नहीं। वो स्वावलंबी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, वे खुद ही अपने अपने पैरों पर खड़े होते हैं। और ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं होता जिसे वे कर नहीं सकते। कर्म भी कैसे होते हैं, चाहे जो भी कार्य हो वो घबराते नहीं हैं, बाधाओं को देखकर अपने भाग के भरोसे नहीं रहते हैं, कितना काम कठिन हो फिर भी वो घबराते नहीं, कार्य को करते हैं। और जो आज का काम है उसे आज ही कर लेते हैं, और जो कहते हैं वही करते हैं। वो बातें सबकी सुनते हैं लेकिन करते अपने मन के हैं, अपनी बात। और जो कहा गया, जो संसार में अपनी मदद करता है, लोग भी उसी की मदद करते हैं, ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं। और जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं, कर्म करने वाले होते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं, वे किसी के दूसरे के भरोसे नहीं रहते बल्कि खुद पे निर्भर रहते हैं। और ऐसा कोई काम दुनिया में नहीं जिसे वो नहीं कर सकते, अर्थात वो सभी कामों को कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में क्या है, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वो नमूना बन जाते हैं, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। बताया गया कि जो कर्मवीर होते हैं वे अपने समय को कैसे बनाते हैं, कैसे अपना समय को मैनेजमेंट करते हैं, समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। 24 घंटे आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, सबके व्यक्ति के पास हैं, हर किसी के पास 24 घंटे हैं। लेकिन उन्हीं 24 घंटों में कोई बहुत आगे चला जाता है और कोई बहुत पीछे रहता है। तो ये आपको तय करना है कि आपको अपना समय कैसे बिताना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, समय का सदुपयोग कैसे करना है। देखिए क्या करते हैं कर्मवीर, वे अपने जो कभी समय को व्यर्थ बिताते नहीं, मतलब वो अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं बिताते हैं। और जहाँ काम करने की जगह होती है वे काम करते हैं, बात नहीं बनाते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, मतलब ये नहीं कहते कि मैं अपना काम आज करूँगा कल करूँगा, बल्कि आज का काम आज कर लेते हैं। यत्न करने से, मेहनत करने से कभी जी चुराते हैं, मतलब कभी वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। कौन? कर्मवीर। ऐसी कोई बात नहीं है जो उनके लिए नहीं हो, मतलब वो हर कार्य को, हर बात को कर लेंगे। अब बिना कहे, उनको कहना नहीं पड़ता कि आप मुझे आदर्श मानिए, वो बिना कहे केवल अपने कर्म के बल पर, अपनी निष्ठा के बल पर ही औरों के लिए नमूना बन जाते हैं, अर्थात आदर्श बन जाते हैं। चलिए अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी गांठ है जिसको खोल वे सकते नहीं। देखिए क्या होते हैं भाई कर्मवीर, हर पैराग्राफ में कर्मवीर की नई नई पहचान आपके सामने आ रही है। चिलचिलाती धूप में जो चांदनी देवी बना, अर्थात यदि इनको काम चिलचिलाती धूप में भी करना पड़े तो वो उस धूप को क्या समझते हैं? चांदनी समझते हैं। मतलब अपने कर्म के प्रति उनकी कितनी निष्ठा होती है कि धूप को भी झुकना पड़ता है, वे अपना काम करते रहते हैं। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, यदि वो अपना काम कर रहे हैं तो सामने शेर भी हो, मतलब कोई बाधाएं हो, लेकिन वो बाधाओं से डरते नहीं हैं, अपना कार्य करते रहते हैं। और जो हंस हंस के लोहे का चना चबाना, मतलब कठिन कार्य करना, जो कि किसी भी कठिन कार्य को हंसते हंसते कर लेते हैं। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में यह ठना, उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया, अपने जी में, अपने मन में ये बात रख लिए कि संसार में कठिन कुछ भी नहीं है, केवल सब कुछ करना। यदि आप कर ले रहे हैं, आप महान हैं और आपके लिए हर काम हो जाएगा, कर लेंगे आप। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी गांठ है कठिन कुछ भी नहीं उनके जी में यह ठान, उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया है। जब आप भी अपने मन में ये बात ठान लेंगे कि संसार में कठिन कुछ भी नहीं है, मुझे ये करना है, तो आप कर लेंगे। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी गांठ है जिसको खोल वे सकते नहीं, अर्थात
ऐसा कौन सा कार्य है जिसको वो नहीं कर सकते। यदि कुछ कितने मतलब उनको कितना हो चलना पड़े, कितना हो अथक परिश्रम करना पड़े, लेकिन वो परिश्रम से कभी थकते नहीं हैं। वो अपने कार्य को करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और निष्ठा से करते रहते हैं। आप भी इस बात को सोचिए, यदि आप किसी कार्य को मन में सोच लेंगे ये काम तो बहुत आसान है, तो आप आसानी से उस कार्य को कर लेंगे। यदि आपने मन ही बना लिया कि नहीं ये तो बहुत कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तब वो काम को आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा किसी कार्य को करने से पहले उसको मन में ठान लेना चाहिए, मन में ही जीत लेना चाहिए कोई लड़ाई, तभी आप वहाँ पे जाके लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, जो गगन के बातों से वृथा नहीं तोड़, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन। अब देखिए जो कर्मवीर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं कि वो औरों से अलग रहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। कहें कि जो कर्मवीर की पहचान है कि वो कार्य को आरंभ करते हैं लेकिन छोड़ते नहीं हैं, सामना करने पर जो भी नहीं जो मुंह मोड़ते, मतलब यदि उस कार्य को उन्होंने शुरू कर लिया है, आरंभ कर दिया है, तो वो कभी भी उस कार्य को बीच में छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उस कार्य को करते रहते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, वृथा मतलब झूठ, गगन के फूल मतलब बड़ी ऊंची लंबी लंबी बातें, जो वृथा मतलब झूठ बोल के ये नहीं कहते कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। केवल जो बातों के वीर नहीं, वो कर्म के वीर होते हैं। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, वैसे नहीं है कि जो मन में कल्पनाएं कर रहे हैं कि मेरे पास 1 करोड़ की संपत्ति हो जाती, ये हो जाता वो हो जाता। यदि ऐसा सोचना है तो उसके पीछे वैसा कर्म भी करना पड़ेगा। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन। जो व्यक्ति जो कर्मवीर होते हैं उन्हीं की वजह से जो कार्बन है, काला कार्बन, वो हीरा बना हुआ, अर्थात कर्म में इतनी शक्ति होती है कि वो असंभव को भी संभव कर देता है। और जो कांच के टुकड़े देखे होंगे आप लोग, कांच के टुकड़े, कांच की जो कैसी कैसी कारीगरी देखने को मिल, चाहे कपड़ों पे हो चाहे बर्तन हो, आखिर वो बना कैसे है, किसी न किसी ने मेहनत करके ही उसे बनाया है, किसी कर्मवीर ने ही उसे बनाया है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नबतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। ध्यान दीजिए, जो लोग कर्मवीर होते हैं वो क्या क्या करते हैं। वे लोग पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, मतलब कर्म के द्वारा जो पर्वत है देखने में असंभव सा लगता है, लेकिन कर्म के द्वारा उसे भी काट करके लोग सड़कों का निर्माण कर देते हैं। सैकड़ों मरुभूमि, मरुभूमि मतलब मरुस्थल, जहाँ पे रेगिस्तान होता है, वहाँ पानी नहीं होता, लेकिन जो मेहनती लोग होते हैं वहाँ पे भी नदियाँ बहा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कर्मवीर होते हैं वे अपने कर्म के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। कहने का मतलब ये है कि जो कार्य असंभव सा लग रहा है, जैसे जल राशि मतलब समुद्र है, उसमें अगर किसी को बेड़ा चलाने के लिए कह दिया जाए तो क्या सब लोग चला सकते हैं? नहीं। इस लाइन से आपको केवल यही दिखाया गया है, ये बताया गया है कि कर्म का महत्व कितना है। यदि आप कर्मवीर हैं तो आप जंगल में भी महामंगल बना लेंगे, रचा लेंगे, यानी आप अपने कर्म के तल पर जहाँ पे भी है सब कुछ अपने अनुकूल बना लेंगे। भेद नबतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। आज हम लोग जो कुछ भी जानते हैं वो किसी न किसी ने हमें बताया है। जैसे आर्यभट्ट ने आपको क्या बताया खगोल शास्त्र के बारे में, क्या उन्होंने ऐसे ही बता दिया कि दिन और रात होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? नहीं, इसके पीछे उन्होंने बहुत से कर्म किए, बहुत सारी मेहनत की, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। और देखिए, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही डरें। देखिए, जब भी आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो आपका विरोध करते हैं, लेकिन जो कर्मवीर होते हैं विरोध करने पर भी वे टलते नहीं हैं। कार्यस्थल मतलब जहाँ पे वो कार्य करने का उनकी जगह है, जो स्थल है,
वे कभी नहीं पूछते कि आप वो हैं कहाँ, मतलब मुझे कहाँ आपने कार्य दे दिया है। यदि उनको कर्म मिल गया तो अपने कर्म को बहुत ही निष्ठा से, चाहे वो जंगल में है तभी वो कर्म की बदौलत निष्ठा के कारण वहाँ जंगल को में भी क्या कर लेते हैं, महामंगल कर लेते हैं, अर्थात परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेते हैं। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ। जहाँ जो कार्य असंभव सा लग रहा था, लेकिन वो अपने कर्म के दम पर, कर्म की निष्ठा के कारण, कर्म को करते रहने के कारण असंभव कार्य को भी वो संभव कर दिखाते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही वहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। जहाँ वे कार्य करते हैं कर्मवीर, चाहे कितनी भी उलझने आ गए तो वो उलझनों से रुकते नहीं हैं, बल्कि और नए उत्साह के साथ नई उलझने आती हैं तो जो वो नया उत्साह लाते हैं, उसी उत्साह के साथ वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। जो उनके विरोधी है वो यदि सैकड़ों, 100, सैकड़ों, कई अड़चने डाल दें, बहुत सारी अड़चने डाल देते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने काम को रोकते नहीं हैं, बल्कि अपने काम को वहाँ से ठीक प्रकार से करके, भली भांति करके ही आगे चलते हैं, मतलब टलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सब तरह से आज देश हैं, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव हैं, जहाँ डेरे डले वे बनने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। कह रहे हैं जो सपूत होते हैं अर्थात जो अच्छे बेटे होते हैं, ठीक है, जो आज भी अगर आप नज़र उठा के देखिए उन देश को जो आज फले फूले हैं, मतलब विकास किए हैं, आगे बढ़े हैं, चाहे बुद्धि हो, विद्या हो, धन हो, विभव मतलब ऐश्वर्य दौलत हो, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, चाहे बुद्धि हो, विद्या है, धन है, ऐश्वर्य है, दौलत है, जहाँ पे सबके डेरे डले, मतलब जहाँ पे सब कुछ है, तो क्या वो ऐसे ही है? नहीं, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे उन्हीं के बनाने से बने हैं। उन्हीं मतलब किसे? कर्मवीर, जो लोग कर्म किए हैं, कर्म की बदौलत इतने आगे बढ़े, तभी तो उनके पास धन संपत्ति विकास सब कुछ वो कर पाए हैं। वे भी हैं, वे सभी हैं हाथ में ऐसे सपूतों के पले। ऐसे सपूत, सपूत मतलब होता है अच्छा बेटा, ऐसे सपूत मतलब जो कर्मवीर हैं, जो कर्मवीर अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो अच्छा, सपूत का अर्थ होता है अच्छा बेटा। तो जो कर्मवीर हैं, जो अच्छे नागरिक हैं अपने देश के, जो कर्म करते हैं, कर्म के बदौलत ही देश क्या होता है? आगे बढ़ता है। कोई भी व्यक्ति जब तक कर्म नहीं करेगा तब तक वो विकास नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। कह रहे हैं कि लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। जब ऐसे ऐसे लोग, कैसे लोग? जो कर्मनिष्ठ हैं, कर्म के प्रति ईमानदार हैं, कर्म में उनकी निष्ठा है, जब ऐसे लोग जन्म लेंगे, वो समय पाकर जन्म लेते हैं, जब वो जन्म लेंगे तभी देश की और मतलब और जाति की होगी भलाई भी तभी, तभी हमारे देश की उन्नति होगी, भलाई होगी, विकास होगा। चलिए, ये पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ से आपने क्या सीखा? इस पाठ को यदि आप पढ़िएगा, मैं तो जब इस पाठ को पढ़ती हूँ तो एक नई ऊर्जा आ जाती है अंदर, मन होता है कि अब तो कर्म करना ही है, कभी रुकना नहीं है, क्योंकि कर्म एक ऐसा हथियार है जिसकी बदौलत आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ये जो कविता है, इतनी जो वीर रस से भरी हुई कविता है, उत्साह भर देने वाली कविता है, कर्म में लीन करने वाली जो कविता है, कर्मनिष्ठ बनने की सीख देने वाली जो कविता है, इसकी रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिगौध है। तो चलिए बच्चों, ये कविता समाप्त हुई। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस पाठ को पढ़ाने में आपको यदि लग रहा है कि मैं कुछ और अलग तरीके से पढ़ाऊँ तो कृपया अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।